अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम पावन विश्वरूप परमात्मा श्री सद्गुरु आचार्यगण और अपने प्रिय पाठकों का दंडवत प्रणाम करते हुए आइए एक महत्वपूर्ण विषय को आज आपके साथ चर्चा में यानी निर्णय करने का प्रयास करें। मित्रों, आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति सूर्य का संक्रमण हो रहा है एक दूसरे राशि में, यानी वो संक्रमण हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? आगे बढ़ रहा है, सूर्य आगे बढ़ रहा है। और ये उत्तरायण दक्षिणायन ये जो यानी वृत्तियां हैं, या समझ लीजिए कि ये जो दो भाग है, तो ये कैसे हैं? जैसे हम किसी सर्कल को बीच से काट देते हैं, यानी व्यास, उसका जो व्यास होता है वो यानी उस वर्तुल को आधा आधा काट देते हैं, दो भागों में बांट देता है। तो एक भाग हो गया उत्तर और एक भाग हो गया दक्षिण। जब हम परिक्रमा करने निकलते हैं तो एक आधा परिक्रमा करने के बाद फिर दूसरी यानी अर्ध भाग में परिभ्रमण शुरू हो जाता है हमारा। तो हम एक अयन से दूसरे अयन में चले जाते हैं। अयन किसे कहते हैं? जिसमें रहा जाता है, यानी जिसमें हम स्थित होते हैं। जैसे हम अर्धवर्तुल में स्थित होंगे तो दक्षिण में होंगे, और अर्धवर्तुल में होंगे तो उत्तर में होंगे। एक ही वर्तुल के ये दो भाग है, दक्षिणायन उत्तरायण। इसी विषय को श्रीमद् भगवद गीता में प्रस्तुत किया गया है, दक्षिणायन और उत्तरायण इस रूप में। तो दक्षिणायन क्या है और उत्तरायण क्या है, इसको हम अवश्य ही हमने जानना चाहिए। और ये यदि हम जानेंगे तो जो ये भ्रम निर्माण हुआ है कि दक्षिणायन में जाने से व्यक्ति यानी मुक्त नहीं होता और उत्तरायण में जाने से जीव मुक्त होता है, तो हम इसी को दक्षिणायन उत्तरायण मान लेते हैं। ये दक्षिणायन उत्तरायण जो है ये सूर्य की परिक्रमा का है। ये दक्षिणायन उत्तरायण एक विश्वरूप परमात्मा के एक अंग सूर्य का परिभ्रमण होने का एक, जिसे कहते हैं कि स्थित्यंतर का वर्णन है। वो अध्यात्म विज्ञान में लागू नहीं होता, लेकिन हम लोग अध्यात्म विज्ञान में भी उसी दक्षिणायन और उत्तरायण को यानी समझते हैं, और ये समझते हैं कि जो उत्तरायण में देह छोड़ जाता है वो स्वर्ग में चला जाता है, वो ऊर्ध्वगति में जाता है। लेकिन वास्तविक श्रीमद् भगवद गीता ये दक्षिणायन और उत्तरायण कहती किसे है? इस विषय में हमें अक्षर ब्रह्म योग नाम के 8वें अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता स्पष्ट उपदेश करती है, जिसका हमने अवलोकन करना चाहिए। नहीं तो हम मकर संक्रांति की एक दूसरे को बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं देते रहेंगे और ये जान ही नहीं पाएंगे कि दक्षिणायन क्या है और उत्तरायण क्या है। दक्षिणायन जो अब तक हमने समझाया वो इस प्रकृति में स्थित सूर्य की परिभ्रमण का एक यानी वर्णन है। लेकिन आध्यात्म दृष्टि में श्रीमद् भगवद गीता के यानी परिप्रेक्ष्य में और अध्यात्म विज्ञान के प्रकाश में दक्षिणायन और उत्तरायण का अर्थ क्या होता है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। अध्याय 8 के 23वें, 24वें, 25वें और 26वें श्लोक में इसका वर्णन आया है, और 27वें श्लोक में इन श्लोकों का समन्वय किया गया है। श्लोक क्या है? जिसमें मृत्यु आने से योगी का जन्म है नहीं,
होता है जन्म वो काल कहता हूँ उसको सुनो। ज्ञान ज्योति दिन शुक्ल उत्तरायण मास 6, इस काल में देह छोड़े जो ज्ञानी ब्रह्म में मिले। अज्ञान रात कृष्ण पक्ष दक्षिणायन मास 6, इसमें योगी देह छोड़े चंद्रलोक मिले गिरे। शुक्ल कृष्ण गति दो ये स्थाई है इस जगत में, एक है मुक्ति की दाता देती है जन्म दूसरी। दोनों को जानने वाला योगी कोई नहीं फंसे, इसलिए सर्वदा पार्थ रहना योग युक्ति से। इन श्लोकों का क्या तात्पर्य होगा ये हम जानने का प्रयास करेंगे। जिसमें मृत्यु आने से योगी का जन्म है नहीं, होता है जन्म वो काल कहता हूँ उसको सुनो। जिसमें मृत्यु आने से योगी का जन्म है नहीं तो किसमें मृत्यु आने से? क्योंकि क्षर जो है ये गति है। क्षर अष्टधा है, ये हमने देखा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से बने हुए शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा। हमारे पास 8 साधन हैं। कौन कौन से साधन हैं? हमारे पास में आँख कान नाक त्वचा और जीभ, ये 5 साधन हैं। इंद्रियां कहते हैं इसे। फिर हमारे पास 6वां साधन भी है मन, जिनसे हम संकल्प विकल्प और ऊहापोह और यानी विचार विनिमय ये करने वाला हमारे पास एक यंत्र है मन। फिर उस मन को आज्ञा देने वाली और उस मन को चालना देने वाली नियंत्रित करने वाली बुद्धि भी हमारे पास में है। और इन 7 विभागों का जो समन्वय करता है वो अहंकार यानी मैं जीवात्मा, ये 8वां साधन हमारे पास है और हम 8 साधन से युक्त है। और पृथ्वी के सभी मानव प्राणी 8 साधन से युक्त है। फिर परमात्मा ने उसमें संप्रदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर और विचारों के नाम पर, मत के नाम पर कोई भी विभाजन और पक्षपात नहीं किया है। सभी को ये 8 ही साधन सरीखे दिए हैं बगैर भेदभाव के। और साथ ही इन साधनों से जानने का ये नरजन्म अवसर भी है। तो जिसमें मृत्यु आने से योगी का जन्म है नहीं। अगर क्षर गति में मृत्यु होती है यानी क्षर गति में साक्षित्व रखकर यानी क्षर गति यानी प्रकृतिस्थ होकर जो है प्रकृति के वशी, जो प्रकृति के वश है यानी जो इन अष्टधा प्रकृति क्षर के वश है, उनका जन्म तो होता ही है। क्योंकि यह अष्टधा गति रूप है, ये स्थिति रूप नहीं है। इसमें सतत परिवर्तन शुरू ही रहता है। और ये प्रकृतिस्थ यानी प्रकृति के वशी जो जीव होते हैं उनको जन्म लेना ही होता है, उनका जन्म लेना अनिवार्य होता है। क्यों? क्योंकि वो इन 8 में यानी पंच विषय, जिसे हम पंच तन्मात्राएं कहते हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध और सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये अष्टधा जो है ये प्रकृति है और इसी के वशी होते हैं, उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जिसमें मृत्यु आने से योगी का जन्म है नहीं, तो दूसरी प्रकृति कौन सी है? वो है अपरा, जिसे हम कहते हैं अक्षर प्रकृति। ये कैसी है? तो ये स्थिति अर्थात क्षर प्रकृति क्षर के अनुभव में और क्षर में लुब्ध, क्षर में लिप्त और क्षर का ही आकर्षण रखने वाले वो क्षर भाव में स्थित होते हैं, वो प्रकृतिस्थ होते हैं, वो प्रकृति के वशी होते हैं और उनको जन्मधारण ही करना पड़ता है। हमने प्रयोग में त्रिपुटी देखी थी। हमने देखा था कि इसका एक दिखने वाला भाव है। कौन कौन सा, कैसे? तो हमने इसमें देखा था कि इसमें रूप दिखता है। अब ये रूप कितने प्रकार के हैं? सफ़ेद है, काले है, नीले है, हरे है, पीले है, सुंदर है
कुरूप है ना, देखने योग्य है, देखने योग्य नहीं है, कितने प्रकार हमने रूप में देखे। फिर शब्द है, कितने प्रकार का शब्द होता है, विभिन्न प्रकार के संगीत है, ठन ठन है, फटफट है, खटखट है, अनेक प्रकार के शब्द। फिर हमारे पास में त्वचा है, कड़ा, मुलायम, ठंडा, गरम, ये कैसे पता चलते हैं? त्वचा के द्वारा। और त्वचा वायु से बनी है, ये भी हमने प्रयोग में देखा था। तो ये कितने प्रकार है इसमें स्पर्श में? मुलायम है तो अति मुलायम है, तो फिर यानी खड़बड़ है, तो कहीं चिकना है, तो कभी प्यारा है, और कभी वो हमें प्यारा नहीं है, किसी और को। यानी स्पर्श में भी अनेक अनंत प्रकार है। फिर जीभ है हमारे पास, जो जल से बनी है, हम जीभ से स्वाद लेते हैं। कितने प्रकार का स्वाद है? खारा है, खट्टा है, मीठा है, चरपरा है, अनंत प्रकार। और गंध नाक से आती है, जो पृथ्वी से बनी हुई है, ये नाक से गंध आती है। कितने प्रकार का गंध है? केवड़ा है, सेवंती है, मोगरा है, चार्ली है, कितने प्रकार, कितने अनंत प्रकार। उसी तरह यानी इस बात को इसलिए कहा जा रहा है कि प्रकृति के वशी का क्या अर्थ है? तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको लेकर जो इनमें लुब्ध होता है और अधिक से अधिक इन पांचों तन्मात्राओं को भोगना चाहता है वो। और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण क्या है? इसको हमने घी के साथ मिलाकर यानी सेवन किया था, तो खाते समय भी अच्छा लगा और परिणाम भी अच्छा हुआ। फिर हमने इसको जल के साथ पी के देखा, तो क्या हुआ? जल शीतल था और जो मिठास है यानी जो मिश्री है, शक्कर जो है वो गर्म है, उष्ण है, वो सर में चढ़ गई। यानी पीते समय अच्छा लगा, ठंडा मीठा शरबत, लेकिन जब सर में चढ़ गया तो वहाँ सर्दी कर दी और पेट में धा पैदा कर दिया। यानी ये उपयोग में अच्छा, परिणाम में बुरा। और तीसरा हमने भाव देखा था कि निरी ऐसे ही हमने खा के देखी शक्कर, तो हमारे मसूड़े चिल गए और हमारे दांत गिर गए। तमोगुण। तो इसमें ये 5 जो तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इनको चालना देने वाले ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण हैं। और इनके सहारे ये विभिन्न प्रकार के यानी इसके प्रकार बन गए, विभिन्न इसके रूप बन गए, यानी विभिन्न प्रकार से दिखता है। कहीं खटखट है दिखता है, तो कहीं टकटक दिखता है, कहीं आवाज़ ही नहीं, यानी इतनी अस्पष्ट आवाज़ है कि सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो उसके प्रकार है। और ये अष्टधातु क्षर कहते हैं, जो क्षर के बद्ध होते हैं, जो प्रकृति के वशी होते हैं, उनको जन्म धारण करना पड़ता है। और जो अक्षर, जो इस वस्तु में व्याप्त चाहत, जरूरत, प्रियत्व, मिठास, जो कण कण में ओतप्रोत व्याप्त है, उस मिठास का अनुभव ले लेते हैं। यानी अक्षर ब्रह्म के जो अनुभवी होते हैं उनको जन्म धारण नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो स्थिति है। और ये साकार अक्षर जो रूपांतरण हो रहा है, अष्टधा प्रकृति, और ये जो यानी परिवर्तन होते हुए भी इसका प्रियत्व समाप्त हो ही नहीं रहा है। भले इसके खंड खंड कर देंगे, लेकिन उसके साथ वो चाहत, जरूरत, प्रियत्व, अस्तित्व रहेगा ही रहेगा। जला देंगे तो कोयले के रूप में रहेगा, लेकिन रहेगा ही रहेगा। तो वो अक्षर भाव, तो उस अक्षर भाव में जो स्थित हो जाते हैं, यानी उस अक्षर भाव में जिनकी स्थिति हो जाती है, उन्हें जन्म नहीं धारण करना पड़ता। आइए अब श्लोकों के माध्यम से समझें। जिसमें मृत्यु आने से योगी का जन्म है नहीं, होता है जन्म वो काल कहता हूँ उसको सुनो। जिसमें जन्म होता है वो काल कहता हूँ सुनो। ज्ञान ज्योति दिन शुक्ल उत्तरायण मास 6, इस काल में देह छोड़े जो ज्ञानी ब्रह्म में मिले। ब्रह्म में कौन मिलता है? ज्ञान ज्योति।
जिसकी ज्ञान ज्योति प्रज्वलित हो गई है, दिन शुक्ल उत्तरायण मास छे। अब ये उत्तरायण क्या होना चाहिए? उत्तरायण मास छे का अर्थ क्या होता है? क्योंकि इस विश्व में दो ही प्रवृत्तियां हैं, एक दैवी और एक आसुरी। और दैवी प्रवृत्ति ये दक्षिणायन कहलाती है, और दैवी प्रकृति ये दक्षिणायन कहलाती यानी उत्तरायण कहलाती है। तो जो यानी आसुरी प्रवृत्ति है वो दक्षिणायन कहलाती है। आसुरी दक्षिणायन और दैवी उत्तरायण। तो इस प्रकार ज्ञान ज्योति दिन शुक्ल उत्तरायण मास छे। इस काल में देह छोड़े जो ज्ञानी। अब किसको कहना चाहिए ज्ञानी? जिसको अक्षर ब्रह्म का अनुभव आया है, ये सतत रूपांतरण होने वाले क्षर प्रकृति में जिन्होंने प्रियत्व का, अस्तित्व का दर्शन कर लिया है सद्गुरु के द्वारा, जिन्हें बोध प्राप्त कर लिया है, जिन्हें अक्षर ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, वो तो ज्ञान ज्योति दिन शुक्ल उत्तरायण मास छे। इस काल में देह छोड़े जो ज्ञानी ब्रह्म में मिले। अब ब्रह्म में मिले का क्या आशय हो सकता है? तो ब्रह्म मिले का यहाँ आशय है अक्षर ब्रह्म में, यानी निर्गुण निराकार ब्रह्म में जो मिल जाते हैं। जो अक्षर को पार करते हैं उनकी स्थिति अक्षर में होती है। अक्षर को जो पार कर जाते हैं उनकी परम स्थिति में वो स्थित हो जाते हैं, विश्वरूप ही बन जाते हैं। तो ये क्रमशः हम साधकों को आगे आगे बढ़ते रहना पड़ता है, अक्षर से अक्षर में, अक्षर से फिर पुरुषोत्तम में। इस तरह जो अक्षर ब्रह्म में अर्थात निर्गुण ब्रह्म में अपने आप को स्थित कर लेता है, उनको फिर ब्रह्म ही मिलता है, यानी वो ब्रह्म भाव में मिल जाते हैं, ब्रह्म रूप ही हो जाते हैं। अब इसके विषय में विवरण देखें कि यह ब्रह्मलोक स्थिति है। इसमें पूर्व संस्कार के कारण प्रयाण समय में क्लेश नहीं होते, अतः चंद्रलोक की गति की अपेक्षा यहाँ पर यह कहा है कि इसमें पुनरावृत्ति नहीं होती, किंतु यह अति दीर्घ काल तक ही समझना चाहिए, क्योंकि परम ब्रह्म धाम की दृष्टि से यह गति है। पुरुषोत्तम यानी वस्तु भाव से ये भी क्या है? ये गति ही है। दो प्रकार की प्रकृतियाँ एक ही विश्व वस्तु में है, क्षर और अक्षर। तो इसमें भी जो स्थित हो जाता है वो भी कुछ काल के लिए ही होता है, क्योंकि अभी वो परम ब्रह्म में उसकी स्थिति नहीं हुई है। विश्वरूप परमात्मा में स्थिति होने के लिए इन दोनों भावों का एकीकरण जो वस्तु परमात्मा है उसमें स्थित होना पड़ता है, तब ये जन्म मरण का फेरा जो है वो यानी समाप्त हो जाता है, यानी उसमें से हम निवृत्त हो जाते हैं। और अज्ञान रात कृष्ण पक्ष दक्षिणायन मास छे। अज्ञान रात, ज्ञान रात, ज्ञान यानी दिन शुक्ल, यानी ज्ञान ज्योति दिन शुक्ल, वो दिन यानी दैवी प्रवृत्ति। अब आसुरी प्रवृत्ति की बात। अज्ञान रात कृष्ण पक्ष दक्षिणायन मास छे। ये भी दूसरी प्रवृत्ति उतनी ही है। विश्व में ये दोनों प्रवृत्तियां हैं, केवल एक यानी सामने रहती है, दूसरी उसके पीछे रहती है। ऐसा ये रात और दिन जिस तरह है उसी तरह ये दैवी आसुरी प्रवृत्ति का ही खेल ये सारा जगत जो दिख रहा है। अज्ञान रात कृष्ण पक्ष दक्षिणायन मास छे। इसमें योगी देह छोड़े चंद्रलोक मिले गिरे। उसे चंद्रलोक मिलता है और वो गिरते हैं। अब चंद्रलोक किसे मिलता है? जो अज्ञान रात कृष्ण पक्ष यानी जो क्षर में लिप्त हो गए हैं, प्रकृति के वशी है और प्रकृति ही संपूर्ण है ऐसा मानकर प्रकृति की लीलाओं में ही जो बद्ध हो गए हैं उन्हें चंद्रलोक मिलता है और वो गिरते हैं। अब इसका क्या आशय है? यह वर्णन क्षर ब्रह्म ज्ञानियों का है। क्षर ब्रह्म, दो प्रकार के ब्रह्म, हमने पर ब्रह्म में दो ब्रह्म को देखा, यानी दो प्रकार की गतियां देखी, क्षर और अक्षर। अब ये ब्रह्म अक्षर यानी क्षर ब्रह्म ज्ञानियों का ये वर्णन, क्षर ब्रह्म में पूर्व संस्कार के कारण
प्रयाण समय में क्लेश रहते हैं। अतः त्वरित पुनरावृत्ति रहने के कारण कर्मफल भोग का आवेग समाप्त हो जाने पर केवल अव्यक्त प्रकृति के ही साक्षी रहने वाले यह योगी जन पुनश्च कर्म भूमि में आकर्षित होते हैं। कर्म भूमि में आकर्षित होते हैं क्योंकि उनका आकर्षण बना रहता है। और वह भी पुरुषोत्तम ब्रह्म के योगियों की तुलना के लिए श्री कृष्ण जी ने श्रुतियों के मतानुसार किया है। और ये मत किसका है? वेदांती और मीमांसकों का ये मत है। और अब दैवी सर्ग का वर्णन जो किया गया है वो 25वें अक्षर की अपेक्षा आसुर संपत्ति का है। यानी कहने का मतलब यह है कि ये दोनों दैवी और आसुरी इसका वर्णन है। दैवी जो ब्रह्म में मिलते हैं और आसुरी जो यानी कृष्ण पक्ष से जाते हैं वो गिरते हैं का मतलब पुनश्च उसी प्रकृति के आकर्षण में बद्ध होकर जन्म पाते हैं। अब शुक्ल कृष्ण गति दो ये स्थायी है इस जगत में। शुक्ल और कृष्ण, शुक्ल यानी अक्षर गति, कृष्ण यानी क्षर गति। दो ये गतियां कैसी है? दो है और स्थायी है इस जगत में। पुरुषोत्तम परमात्मा वस्तु जिसे हम विश्वरूप कहते हैं उसमें दो गतियां हैं और कैसी है? स्थायी है, स्थायी है, स्थायी है। और एक है मुक्ति की दाता। तो दैवी संपत्ति क्या है? मुक्ति की दाता है। क्यों? क्योंकि वो अक्षर में स्थिति है जिनकी, जो ऐसे यानी स्थान पर पहुंच गए हैं या ऐसे विराम तक आ गए हैं कि अब वो इस क्षर के बंधन से छूटकर अक्षर गति में जो पहुंच गए हैं यानी उसको अक्षर गति में स्थित हो गए हैं, वो मुक्ति के दाता है। कौन? दैवी संपत्ति वाले। और जो दूसरी संपत्ति है कृष्ण क्षर, वो जन्म देती है दूसरी। शुक्ल कृष्ण गति दो ये स्थायी है इस जगत में। एक है मुक्ति की दाता देती है जन्म दूसरी। एक मुक्ति की दाता है और एक दूसरी जो है वो आसुरी संपत्ति, वो जन्म देने वाली है। दोनों को जानने वाला योगी कोई नहीं फंसे। इन दोनों प्रवृत्तियों को, दोनों प्रकृतियों को जो जानता है, क्षर अक्षर इन दोनों प्रकृतियों को जो जानता है वह योगी है। योग कर लिया है जिसने, क्षर अक्षर का योग जिसने कर लिया है उसे योगी कहते हैं, परम योगी कहते हैं। और वही विश्वरूप परमात्मा को संपूर्णतया जान पाते हैं। तो दोनों को जानने वाला, इन दोनों प्रकृतियों का मेल विश्वरूप वस्तु में होता है, ऐसा जानने वाला योगी कोई नहीं फंसे। ऐसा जानने वाला कोई योगी नहीं फंसता। इसलिए सर्वदा पार्थ रहना योग युक्ति से। इसलिए अर्जुन सदैव योग युक्ति से रहना चाहिए। योग युक्ति क्या है? क्षर जो सतत रूपांतरण होने वाली अष्टधा और उसमें व्याप्त चाह जरूरत प्रियत्व रूप अक्षर आत्मा अस्तित्व, इन दोनों को जान लेने से आदमी योग युक्त हो जाता है। और योग युक्त हो जाता है उसी को ये योग युक्ति आत्मसात होती है। वही इस यानी युक्ति को आत्मसात किया हुआ है जो योग युक्त है। और इसलिए इन दोनों यानी गतियों में जो परिभ्रमण हो रहा है, ये जानकर जो इन दोनों के पार यानी वस्तु में स्थित हो गई है, जिसकी मति जिसकी बुद्धि, वो इनमें नहीं फंसता, इनमें नहीं फंसता। दोनों को जानने वाला योगी कोई नहीं फंसे। इसलिए सर्वदा पार्थ रहना योग युक्ति से। इन दोनों भूमिकाओं जानकर योग युक्ति से रहना चाहिए। अध्याय 8 में जो दक्षिणायन उत्तरायण के विषय में बताया गया है
उसको पढ़कर, उसको सुनकर हम भी अनेक प्रकार के शंका कुशंकाओं में, संशयों में घिर जाते हैं और उनका मेल हम इस संक्रमण से करने लगते हैं जो आज मकर संक्रांति के दिन हो रहा है। ये सूर्य का संक्रमण है, ये संक्रमण सूर्य का है, वो संक्रमण जीव का है। तो हमें जीव के संक्रमण को विशेष ध्यान देकर जानना है, तभी हमारी मुक्ति होगी। ये तो प्रकृति में होने वाले रूपांतरण, संक्रमण ये तो जारी ही रहेंगे। ये कहते हुए इस अध्यात्म विज्ञान के इस अंक में आपसे विदा लेंगे। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।